दोस्तों, हमारे सौराष्ट्र में जो है एक महान सती जी हो गई है। 100 से 150 साल पहले उसका जो है जन्म हुआ था सौराष्ट्र की धरा में। उसका नाम था गंगा सती। बहुत से लोग नहीं जानते जो गुजरात के बाहर जो है उनके बारे में, क्योंकि उसका साहित्य जो है इतना जो है स्प्रेड नहीं हुआ। जैसे कि ये जो हमारे कबीर साहब है या तो तुकाराम, बड़े बड़े संत है, उस तरीके से इनका साहित्य जो है बराबर है उतना बड़े तरीके से पब्लिश नहीं हुआ, इसलिए वो लोग नहीं जानते। मगर अध्यात्म में कहे तो वो बहुत ही बड़ा नाम थे, बराबर है। और जिसको हम बोलते हैं सनातन परंपरा, तो वो सनातन परंपरा के संत थे। ठीक है। अगर कहा जाए कि तत्वज्ञान की बात हो, दर्शन की बात हो, जिसको बोलते हैं हमारा, जिसको बोलते हैं कि सनातन दर्शन की बात हो, वैल्यूज की बात हो, तो उसने बहुत ही बड़ा काम किया हुआ है। बहुत सारे जो है भजन की जो है रचना की हुई है। ये सब जो चीज है वो एज ए संत अगर कहा जाए सती, तो ये चीज तो जो है कोई न कोई, जो कोई भी ऐसा व्यक्तित्व हो तो उसके साथ जुड़ी हुई होती है। मगर मैं जो बात करना चाहता हूँ ना, वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट घटना जो है उन लोगों की लाइफ में बनी थी, उसकी बात करना चाहता हूँ। कि ऐसे जो महान लोग होते हैं, ठीक है, और जो एक परंपरा लेके, जो सनातन की जो परंपरा है उसको लेकर आगे चलते हैं, ठीक है, तो उन लोगों को जो है उसकी भी एक कीमत चुकानी पड़ती है। उसका भी एक, जिसको बोलते हैं ना, है दायित्व है, उसका भी एक धर्म है कि भाई इसकी वैल्यूज जो है उसको अपलिफ्ट किया जाए। और ऐसी ही ये घटना है। बहुत कम लोग मानेंगे, मगर हमारे सनातन में जो है, जिसको बोलते हैं ना चमत्कार, पर्चा वगैरह जो होता है ना, उसका जो है ना इम्पोर्टेंस नहीं है। इसलिए नहीं है कि लोग जो होते हैं, जो शॉर्ट साइटेड लोग होते हैं, वो अपने छोटे मोटे गोल के लिए, मतलब के लिए ऐसा चाहते हैं कि वो कोई मुझे चमत्कार दे, पर्चा दे, तो मैं जो है उनका जो है अनुयायी बन जाऊं, उसकी भक्ति करूं, उनकी सेवा करूं। मगर ये सनातन परंपरा जो है ना, वो आत्मखोज की परंपरा है। और ये आत्मखोज की परंपरा वाले होते हैं ना, वो किसी को समझाने नहीं निकलते, वो खुद समझ जाते हैं। वो खुद जानना चाहते हैं कि वो क्या है, हु एम आई, बराबर है, मेरा जन्म क्यों हुआ है इस दुनिया में इंसान के रूप में, मेरा क्या पर्पस है लाइफ का। ये सब वो उन लोगों का ध्येय ही वही होता है। सनातन का ध्येय वही है कि सनातन को जो है ना पाना, सनातन क्या है उसको समझना और सनातन बन जाना। क्योंकि हमारा शरीर जो है वो सनातन नहीं है, वो बनना और मिटने का काम करता है, ठीक है, कायम नहीं रहता है, बराबर। मगर उसमें जो हमारी आत्मा जो है वो सनातन है। तो सिर्फ और सिर्फ आत्मस्वरूप हो जाना, बराबर, अक्षर देह हो जाना, यानी सिर्फ और सिर्फ जिसको बोलते हैं ना कि नाम से जो है दुनिया में जो है कायम हो जाना, अमर हो जाना, वो चीज जो है ना वो सनातन की वैल्यू है। और उसी वैल्यू को जो है ना ये जो देवी जी थे, जो सती जी थे, उन लोगों ने किस तरीके से जो है आगे बढ़ाया और उसको संजोया, उसका मैं जो है ना आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। ये जो है सच्ची घटना है, रियल स्टोरी है, ठीक है। हो सकता है कि कुछ बात आगे पीछे हो, क्योंकि बचपन से मैंने सुना हुआ है ये चीज। यहाँ के संतों जो है उन लोगों को जो है उसका बहुत ही रिस्पेक्ट है। और खास करके उसकी जो भक्ति रचनाएं है आज भी जो है बहुत, जिसको बोलते हैं ना, दिल से गाई जाती है। बड़े बड़े कलाकार होते हैं, भजनिक होते हैं, वो गाते हैं। तो इसमें बात ऐसे थी कि ये लोग बहुत ही आध्यात्मिक में आगे थे। सती जी जो थे और उसके हस्बैंड, दोनों में इतनी अंडरस्टैंडिंग थी, एनलाइटनमेंट था। तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं गांव में, समाज में, जो ईर्ष्या करते हैं। उसको अच्छा नहीं लगता कि ये लोग को मान मिलता है, रिस्पेक्ट मिलता है, लोग उसको जो है भजते हैं, उसको झुकते हैं, तो अच्छा नहीं लगता।
तो ऐसी ही बात थी, ईर्ष्या की बात थी, या तो कहे कि परीक्षा की बात थी। तो और उसमें एक घटना हुई थी गांव में कि एक जो है गाय जो है उसका मृत्यु हो गया था, और उसका बछड़ा जो है परेशान था क्योंकि उसको दूध चाहिए था। माँ तो मृत्यु को जो है प्राप्त हो गई थी, तो वो दुखी हो रहा था। तो गांव के कुछ लोगों ने जो है, ये सती जी जो है, गंगा सती, उसके हस्बैंड जो है, उसका नाम था करसन, ठीक है, उसको बोला कि वैसे तो आप बहुत बड़े संत हो, आध्यात्मिक होके घूमते हो, तो लो ऐसा करो, ये गाय जो है ना मर गई है और उसका बच्चा जो है अभी दूध पी रहा है, वो कुछ खाने का लायक नहीं है दूसरी चीज, तो आप उसको सजीवन कर दो, यानी आपको जो है उसको जीव देना है, इसको जीवित कर दो इस गाय को, अगर आप सही में जो है बहुत पहुंचे हुए जो है सिद्ध पुरुष हो तो। ऐसा इन लोगों ने ताना मारा। तो उसमें उसने प्रश्न देखा कि भाई प्रश्न जो है गाय के बच्चे का है, तो उसने अपनी ताकत से, अपनी सिद्धि से जो है गाय को सजीवन कर दी। अब गाय तो सजीवन हो गई, बछड़ा जो है खुश हो गया, और बाद में जो है घर पर आके जो है उसने अपनी वाइफ को, अपनी पत्नी को जो है सती जी को बताया कि भाई आज एक ऐसी घटना हो गई कि भाई एक गाय मर गई थी और उसका बछड़ा परेशान था, और कुछ लोगों ने जो है मुझे कहा कि आप उसको सजीवन करें क्योंकि बछड़ा बहुत ही परेशान है, और आप तो सिद्ध पुरुष है, और जो है मैंने ये चीज कर दी। तब ये सुनते ही जो है गंगा सती जी जो है ना बोल उठे कि आपसे ये जो है बहुत बड़ी गलती हो गई। हम लोग जो है अध्यात्म के जो है सूत्रधार है, हम अध्यात्म को आगे लेके चलते हैं, हमारा काम जो है खुद की खोज का है, अध्यात्म का है, और ये कोई भी जिसको बोलते हैं चमत्कार और पर्चा जो है हमें देना नहीं है, वो हमने तय किया हुआ है। क्योंकि दुनिया में जो मतलबी लोग होते हैं, शॉर्ट साइटेड लोग होते हैं, जो अपना आत्मकल्याण नहीं चाहते मगर छोटे मोटे गोल के लिए जो है चमत्कार और पर्चा चाहते हैं, तो वैसे जिसको बोलते हैं ना कि उसके लिए जो है हमें हमारी सिद्धि जो है, हमारा ज्ञान जो है, अध्यात्म है, उसका इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि नहीं तो उधर ही खड़े रह जाएंगे। ठीक है, पर्चे देने वाले बाबा जी की तरह, चमत्कार करने वाले बाबा जी की तरह। तो उन लोगों को ये जो है ना बात, उस वक्त दोनों को फिर ये रियलाइज हो गया कि नहीं, बात तो सही है, गलत हो गया, क्योंकि पर्चा दे दिया, चमत्कार कर दिया, तो अभी समाज जो है जीने नहीं देगा। हर दूसरे दिन कोई ना कोई आएगा और कहेगा कि अगर आप जो है सिद्ध हो, आप जो है महान हो, तो ये काम कर दो, वो काम कर दो, चमत्कार कर दो, पर्चा दे दो। तो जो है हमारा जो पूरा ध्येय है खुद के कल्याण का, आत्म कल्याण का, वो जो है पीछे रह जाएगा। तो ये चीज को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि सनातन में एक चीज का बहुत महत्व होता है, और वो है सिद्धि जो होते है ना, सिद्धि बताई नहीं जाती। सिद्ध पुरुष होते हैं मगर वो बताते नहीं है। ठीक है, सिद्धि शास्त्र की अगर बात करें तो उसको भी जो है पीछे रखा जाता है, क्योंकि उसमें क्या है कि वहीं आदमी खड़ा रह के जो है आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि वो सिद्धि शास्त्र ऐसी चीज होती है आदमी को जो है अभिमान भी देती है। क्योंकि इस तरीके से जब पर्चे देते हैं, चमत्कार करते हैं, तो धीरे 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 जो है ना उसके दिमाग में भी जो है अभिमान जो है आना शुरू हो जाता है, और जैसे ही जो है अभिमान आता है तो कोई भी इंसान जो है ना अपने आप जो है उसकी जो हाइट होती है ना, आध्यात्मिक हाइट, वो टूटने लगती है। तो इसीलिए जो है ना ये चीज नहीं करते। फिर उन लोगों ने सोचा कि अब क्या करें, तो गंगा सती बोले कि अब जो है समाधि लेनी चाहिए हम लोगों को। समाधि यानी कि जैसे वो जो जिसको बोलते हैं ना कि वो खुद जो है अपना आप जीवन जो है जमीन में जो है अपने आप को जो गाड़ के अपना जीवन खत्म कर लेते हैं। ठीक है, अपनी जो संसार की माया जो है खत्म कर लेते हैं। तो ये हिसाब से जो है सबसे पहले जो है गंगा सती के जो पति थे, जिसका नाम करसन था, उसने जो है समाधि ले ली, क्योंकि उसने पर्चा दे दिया था और उसको पता था कि अभी समाज जो है जीने नहीं देगा, हर दिन पर्चे मांगता रहेगा। तो उसने वो समाधि ले ली, और जो आध्यात्मिक उसका जो लर्निंग था, दोनों का ज्ञान जो था, उसको जो है
उसको जो है कोई संभालने वाला चाहिए, उसको आगे बढ़ने के लिए भी कोई चाहिए। तो उसको ध्यान में रख के जो है गंगा सती जो थे उसके साथ जो है वो, क्योंकि वो रॉयल फैमिली से थे ये लोग, तो पानबाई करके उसके साथ दासी थी। तो उसको जो है अपने जो बोलते हैं ना कि गोद में बिठा कर जो है ना उसको अपना जो सारा का सारा ज्ञान जो है भक्ति रचना के रूप में उसको कुछ दिन तक दिया, वो काम संपूर्ण किया। और बाद में जो है गंगा सती जी जो है उसने खुद ने भी जो है समाधि ले ली। तो ये सच्ची घटना है, बराबर है। सौराष्ट्र में कभी भी आओ तो आप कोई भी जो है यहाँ जो संत लोग होते हैं उसको पूछोगे तो वो आपको गाइड करेंगे, एग्जैक्ट उसकी समाधि कहाँ है वो सब बता सकते हैं, उसके बारे में डिटेल में भी बता सकते हैं। मैंने ये चीज़ जो है बचपन में जो है मेरे माता पिता से सुनी थी, तो मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ। आपको ये बात कैसी लगी मुझे जरूर कमेंट में बताना, और अगर अच्छी लगी हो तो आप शेयर भी करना आपके दोस्तों के साथ। मेरी वीडियो को लाइक देना, और ये जो मेरी YouTube चैनल जो है उसको भी सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।